हरेश्वर महादेव को पूरा दिखाया मंदिर। और ये टैक्सी स्टैंड है। अभी हम यहाँ पे कामेश्वरी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कामाख्या में। और यहाँ पर केदार का मतलब है कि हम केदारनाथ में जैसे चढ़ते हैं कि ज्योतिर्लिंग, यहाँ ज्योतिर्लिंग इसे माना गया है। भैरव उमानंद भैरव है यहाँ के। तो यानी हम यहाँ से पीछे योनि में प्रवेश करके, योनि के तेज में प्रवेश करके, ईश्वर में प्रवेश करके, योग माया से ईश्वर में प्रवेश करके और केदार की चोटी पर चढ़े। और केदार से सीधा जो हम सिद्धासन लगाते हैं, सिद्धियों के अधीश्वर सिद्धेश्वर भगवान हमें अपने तेज में विलय करें। तो आरंभ यहाँ से है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए नज़दीक आइए, इसके दाएं और बाएं ये मूर्तियाँ हैं। और नज़दीक से बताऊँ मूर्तियों के बारे में। आ जाइए, आ जाइए, ये देखिए। आप इधर आ जाइए, तो बता रहा हूँ उसको, आप आ जाइए। ये है आप ध्यान से देखिए इस मूर्ति को, आपकी समझ में आएगी। कंकाल स्वरूपणी है, इसको कंकाल काली कहा गया है। महाकाली के 12 मुख्य भेद हैं और उसमें से एक ये है कंकाल काली, रुद्र काली, कपाल काली आदि आदि जो देवी हैं। तो ये कंकाल काली है। कंकाल काली तंत्र अलग है जो हमारे ऋषियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आपने देख लिया, ध्यान से देख लीजिए। बाकी ये मूर्तियाँ खंडित हैं, आप देख लीजिए। इधर आ जाइए, अब इधर आइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, आ जाइए। ये केदारेश्वर महादेव, साइड से दिखा रहा हूँ आपको। अब इस मंदिर के हमने देखा कि दाहिने तरफ क्या है, कंकाल काली है। बाईं तरफ ये देखिए, ये तो जेंट्स जैसे चेहरा लगता है। नहीं, ये महाकाली का जो स्वरूप है इसे कपाल काली कहा गया है। देखो ध्यान से देखो, कपाल काली कापालिक तंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, कापालिक तंत्र की, वो ये है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आदमी क्या करेगा, अपने गुरुदेव को प्रणाम करेगा। ठीक है, आपको समझ गया, समझ में आ गया। तो इसके ठीक पीछे सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है, ब्रह्म चेतना का। हाँ, अभी हम चलेंगे वहाँ पे सिद्धेश्वर, है ना। यानी कि हम कामाख्या से अंदर प्रवेश करते हुए कुछ बोल रहे थे, माफ़ी चाहूँगा। आप जाना चाहते हैं, ले लीजिए। आप कुछ बता रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये बता रहा था कि ये केदार पे चढ़े। ये इन्होंने अपनी कल्पना को साकार किया। ये स्थान में जो ऋषि लोग रहे हैं उन्होंने आरंभ में यहाँ साधना की है। और एक द्वार, यहाँ से जो द्वार है दूसरा, एक शक्ति परंपरा, शिव परंपरा, यहाँ शिव और शक्ति का विलय है। अभी मैं आपको एक बड़ी गजब की चीज़ बताऊंगा जो अगला दिखाएंगे। और वो दिखाने लायक बात ये होगी कि कामेश्वर भैरवी तो है हमारे, कामेश्वर भैरव भी है यहाँ। कामेश्वर भैरव या कामेश्वर महादेव नहीं होते, वो क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये केदारेश्वर, केदार की ईश्वर, हमें केदारेश्वर महादेव नहीं, हर जगह लिखा केदारेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव। अब ये खाली केदारेश्वर है। तो यहाँ हम उस चेतना में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद में हम पीछे जाएंगे तो सिद्धेश्वर मिलेंगे। और वो एक वाम मार्ग का जो मार्ग है उसके विषय में मैं वहाँ बताने वाला हूँ। अभी आपको रोकता हूँ यहाँ पे। अब केदारेश्वर की चोटी पे चढ़ते हैं हम अपनी साधना के द्वारा, या साथ में कंकाल काली, कपाल काली जो भी हैं, इनके मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं शिव के साथ, शक्ति के साधक शिव के साथ। और उसके बाद
सिद्धियों के अधिपति देवता सिद्धेश्वर, जो बाद में देवता नहीं रह जाते, स्वयं ब्रह्म चेतना से आपको अभिभूत करते हैं, ग्रहण करते हैं, आपको अपने आप में विलय करते हैं। देखें आगे आप देखेंगे ये सिद्धेश्वर, यहाँ देखिए योनि उल्टी है। हमेशा आप देखेंगे कि दाहिने साइड में होती है योनि, देख रहे हैं, कभी इस तरफ नहीं होती है जी। सिद्धेश्वर देखिए, और योनि आकार का ही दिया, देख रहे हैं आप ये और नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, दिख गया, योनि आकार का दिया है, ऐसे दिए यहीं पे हैं, आप देख लें। और आगे ये सीढ़ियाँ हैं। हाँ, अब आगे आ जाइए। अरे आप रुकिए ना, मैं यहाँ रहा हुआ हूँ ना, मुझे ज़्यादा पता है, तो आप रहिए ना, मुझे ज़्यादा पता है। आप देखिए, आ जाइए, मैं ला रहा हूँ आपको, निडर होके आ जाइए, निडर होके आ जाइए, डरिए मत, पकड़ के आइए बस, डरिए मत। ये क्या है? ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का केंद्र है। आइए आप, आइए, जल का स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए। हाँ, अब आप समझिए प्रोसेस ये क्या है, इसके बाद ज़रूरत क्या पड़ी। यहाँ कोई नहीं बताएगा, यहाँ का कोई पंडा, किसी को कुछ नहीं पता, सबको अपना, आपको जानते हैं, वो तो पूजन कराना है पंडा को और बस। ये प्रतीकात्मक बहुत गहरी चीज़ें हैं, ये सिद्धों की भूमि है, ये कामाख्या देवी सिद्धों की भूमि है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ कहीं कुछ नहीं, दीवारें हैं और ये कुंड है, और ये जल हर जगह, 10 महाविद्याओं के पीठ पे जल स्वतः आ रहा है, और ये जल है। आगे क्या है? अब सिद्धेश्वर, मैंने वहाँ से प्रारंभ किया, अब ये योनि और लिंग का जो संभोग है, दिव्य संभोग है, ये दिव्य संभोग की भूमि है, दिव्य साधना की भूमि है। योनि उल्टी है, यानी कि पुरुष जब और स्त्री जब मिलते हैं दिव्य संभोग में, आप समझे, तो क्या होगा कि स्त्री ऊपर से संभोग करती है हमेशा भैरवी साधना के अंतर्गत। ये स्त्रियों के लिए भैरवी पुरुष साधना का केंद्र है। कायदे में इस मंदिर के अंदर यदि आपकी सेटिंग हो जाए और आप यहाँ रहें, तो यहाँ पर वीर्य स्खलन के, स्त्रियों के रज स्खलन के, बहुत सी स्त्रियाँ जल्दी स्खलन वाली हैं, प्राण शक्ति का उर्गमन होगा, जिसको कुंडलनी जागरण की भाषा कहते हैं, तंत्र में, तंत्र की भाषा में जिसको कुंडलनी जागरण कहते हैं, जिसको आत्म चेतना का जागरण कहते हैं। ये देखिए आप, है ना। अब क्या दोनों का मिलन है, इसके आगे बनाने की क्या ज़रूरत थी, या वो सब क्या है? ये चेतना का अवतरण है यहाँ पे। अगर यहाँ आप वाकई में बैठ कर अपने धारणा में स्थित होंगे, योग धारणा, भगवान कृष्ण कहते हैं योग धारणा में स्थित होना। अब देखिए, तो न लिंग रह जाएगा, न योनि रह जाएगी, अब जल रूप हो जाएंगे। ये जल इस बात का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक मूर्ति क्या है? मूर्ति कुछ नहीं है, प्रतीक है कि हम मूर्ति के माध्यम से उस ब्रह्म चेतना में, ईश्वरीय चेतना में प्रवेश करें, अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति को उपलब्ध हो। आप ये देखिए, चलिए ऊपर चलिए, अब आप चलिए, आप समझ गए? अब बताओ कौन बताएगा? यहाँ किसी को नहीं पता। तो ये जल रूप हो गए हैं। आप आइए, जो आदमी पहला साधक है, नया साधक है, अभी उसने नई नई साधना शुरू की है, ये मुझे दे दो, हाँ, जिसने नई नई साधना शुरू की है, तो वो आदमी जो भैरव पुरुष बनना चाहता है, अभी बना नहीं है, रात आप ऐसे ही कुछ प्रश्न कर रहे थे ना, कैसे करें, तो आगे बैठ के वहाँ बात कर लेंगे। अभी मंदिर में, इस मंदिर में ये जो चैतन्य स्थल है, तो वीर्य स्खलन के चांस कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक प्राण ऊर्जा का उत्थान होगा ऊपर इस मंदिर में। ये सिद्धेश्वर है। आप क्या करते हो? मैं और एक और गंभीर बात बता रहा हूँ। गंभीर बात यह है कि सिद्धासन है, पतंजलि ने दिया हुआ है सिद्धासन। उसमें क्या होता है? मूलाधार चक्र, यानी गुदा और लिंग के बीच में, गुदा और लिंग के बीच में
जो मूल रेखा मूल बिंदु है उस पर एड़ी लगाते हैं, एड़ी लगाते हैं, ठीक है। और एड़ी लगाने से मेरुदंड सीधा रखते हैं, विधि बताई गई है। हाथ पैर बांध लेते हैं और पतंजलि आसन सिद्धि कहते हैं। आसन सिद्धि के परिणाम में पहला लाभ क्या होगा कि समस्त रोगों का नाश होता है। अगर नहीं हो रहा है तो अभी आसन सिद्धि नहीं है। ओशो की भाषा है जो ना, वो सब तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की है। जहाँ योग शक्ति की बात होती है इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रोगी दमा शुगर वगैरह वगैरह से बस अब क्योंकि उनको मानेंगे लोग, करोड़ों लोग उनको मानेंगे, और बाकी के जितने गुरु हैं सभी रोग शोक से ग्रस्त रहते हैं तो अपने आप को मान्यता देने के लिए। लेकिन योग क्या कहता है, घेरंड क्या कहते हैं? जितने ऋषि मुनि हैं अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो तुरंत अमुक की आराधना करेंगे, अमुक साधना करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो जो साधक है और संस्कार नष्ट होते हैं, अभी प्राणों की गति नीचे बह रही है, अब प्राणों की गति ऊपर चलती। लेकिन प्रथम आसन सिद्धि और तत्व सिद्धि, आसन के साथ तत्व जुड़ा हुआ है। द्वंद्वाभिघात मैंने हमें कहा, पिछले अंकों में मैंने कहा है, अपने वीडियोस में कहा है कि हम क्या करते हैं कि आप ज़रा मेरा ये ले लें तस्वीर, आप पकड़ लें कैमरा, मुझे ले लें, मैं बोल रहा हूँ। हाँ आ गया मैं, आप समझ रहे हैं, आप पकड़ लें। तो हम क्या करते हैं, हाथ में ले लेता हूँ, ये आप आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ साथ साथ। हाँ तो अब ये देखिए कि ये सीढ़ी भी दिख रही है, साथ में सीढ़ी दिख रही है, मेरे दर्शकों को दिख जाएंगी सीढ़ी, दिख रही है। अच्छा, तो जल रूप का ये है। अब जल भी इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी और जल तत्व की सिद्धि तो होनी चाहिए। और सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि सिद्धि कहीं बाहर से आएगी। हमारे शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व जागृत हो जाने चाहिए। सिद्धि की भाषा बड़ी अहंकार की भाषा लगती है, जैसे कुछ पा लिया हो। कुछ ऐसा है ही नहीं इस जगत में जो हमसे अलग है, हम ही वो सिद्धि भी हमें। हमारी चेतना का विकास, मेरे जो तंत्र गुरु थे श्री अरुण कुमार शर्मा जी, उनकी भाषा में बोलूँ, उनके शब्द हैं और बिल्कुल सही है कि पतंजलि कहते हैं, वो कहते हैं योग शक्ति, इच्छा शक्ति का विकास योग है। इच्छा शक्ति तो विकसित होने, हमने कल्पना की कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो कब होगी कल्पना? वो तब होगी जब हम उस तत्व में प्रवेश कर जाएंगे। तो अपनी परीक्षा करें। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अभी मुझे कोई तत्व सिद्ध, मैं नहीं कहता कि मुझे तत्व सिद्ध हो गया, मैं नहीं कहता कि मुझे कुछ ये हो गया, मैं ये हो गया, ये हो गया। हाँ, मैं लगा हूँ, गुरुदेव ने मार्ग दे दिया है मुझे, कपिल देव महाराज जी ने कृपा की, आदि गुरु सिद्ध कपिल मुनि की कृपा है हमारे, कि बस कृपा मिल जाना बहुत है, हमें मार्ग मिल गया, हम चल रहे हैं उस रास्ते पे, काफ़ी है। और इधर मैं साइड में खड़ा होता हूँ, रोशनी में हूँ। अच्छा, तो क्या है कि जल रूप, आखिर में जल तत्व में पृथ्वी के बाद क्या है, जल तत्व है। देखिए ये पृथ्वी तत्व है, आप देखिए गौर की, ये क्या है, ऋषियों ने बड़ा ये स्थापित उनके हैं, ये स्थान उनका है। ये भैरवी साधना का नहीं, भैरव स्त्रियों के लिए भैरव पुरुष साधना का स्थान है। अब भैरव पुरुष के लक्षण क्या होंगे, आपने मुझसे पूछा था, अब बताता हूँ। भैरव पुरुष में तब तक भैरव पुरुष वो नहीं है जब तक उसके पास 100 नहीं 1000 औरतें ऊपर से कूद कूद कर धक्के लगा लगा करके संभोग करें, लेकिन वीर्य स्खलित नहीं किया जा सकता उसका। नंबर वन, तब वो भैरव पुरुष का प्रथम लक्षण है। दूसरा, 52 भैरव कहे गए हैं, शिव के 52 रूप, शिव तत्व। दूसरी बात, एक तो साधना है, भैरव पुरुष की उपाधि तब मिलेगी आपको, तब कहा जाएगा भैरव पुरुष, जब तक कि इतनी बड़ी क्रिया, आपका शिवलिंग खड़ा हो, ये देखो देख रहे हैं ना, ये प्रतीक है, आपका शिवलिंग खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद स्त्रियां ऊपर से धक्के दे रही हैं लगातार, आपको स्खलित कर दिया तो आप भैरव पुरुष नहीं रहे। दूसरी बात, प्राणोत्थान, स्तंभन जीत लिया आपने मंत्र क्रिया से। किसी बाहर, वो हमने देखा ना, कंकाल काली, कपाल काली, क्योंकि हम कपाल काली का मतलब क्या, हम बाहर स्थूल शरीर से भीतर आ रहे हैं, नीचे की चेतना। कपाल काली क्या है कि ये कपाल है हमारा, है ना, कपाल हो गया हमारा, है। तो कपाल में हमारी चेतना का प्रवेश हो गया, यानी प्राणोत्थान क्या है, हमारा उदान प्राण में प्रवेश हो गया। पतंजलि कहता है उदान अजयात जलप कंटकादिषु असंग चौत्कार है, उसे कांटों में फेंक दो, इतने बड़े बड़े कांटों में, तो बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है। प्राणोत्थान हो गया। जब पूर्ण उत्थान हो जाता है तो आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। तो योगी तो वो होते हैं असली। अभी हम योगी बने नहीं हैं, मैं योगी नहीं बना हूँ अभी, मैं अभी ABCD प्रारंभ की है। आत्मशक्ति, आत्मा, अगर किसी ने कहा मुझे आत्म साक्षात, योगानंद परमहंस कहते हैं आत्म साक्षात्कार, ये कहाँ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। आत्मशक्ति संपूर्ण चीज़ों को नाश करे, रोग शोक को नाश करती है।
हमारे ये ऋषि मुनि कभी रोगी शोकी नहीं हुए, वो कभी उनका आसक्त हो गए, ये सब दिखाया है। इस पर मैं महाभारत जो मेरा चैनल है, दूसरा चैनल है, उस पर एक एक चीज़ को स्पष्ट करता चलूँगा। वो विचलित नहीं होते, वो सब लीलाएँ हैं उनकी। क्योंकि अगर एक तरफ देखो इतनी शक्ति है तो क्या है, कोई घटना, कार्य, कारण, सिद्धांत के कारण वो सब कुछ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा, अब दूसरा भैरव पुरुष का लक्षण क्या है, वो भैरव अनंत ब्रह्मांडीय तेज को संभालने की शक्ति, वो जागृत हो जाए तब वो भैरव पुरुष है। तो कम से कम इतना तो हो, ABCD तो शुरू करें। तो प्रथम आसन सिद्धि, वो बैठी हुई हैं सारी देवियाँ, दोनों कंकाल काली, कपाल काली, हर एक देवी एक आसन में। केवल महाकाली गतिमान है, क्रियाशील है, उस देवियाँ क्रियाशील है। दुर्गा है वो क्रियाशील है। तो ये जो है स्त्री ऊपर, ये अब आप मान लीजिए ये पृथ्वी तत्व है, और उसके बाद जल तत्व, और उससे आगे क्या है, इसके बाद में कुछ नहीं है, ये केवल गुंबद है मंदिर का। यहाँ कोई गुंबद नहीं बना हुआ, वहाँ गुंबद है। यानी आप जो है ऊर्गमन में प्रवेश कर जाइए, प्राणोत्थान कीजिए, ये हमारी मूल साधना है। और पतंजलि कहते हैं, मैं सूत्र बता दूंगा, पूरा एक अध्याय साधन पाद के बाद जब क्या किया उन्होंने, विभूति पाद। अगर जांच कीजिए कि मैं सच में आत्मा की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मुझे तेज आत्मा की झलक मिली है, कि हमने अपने आप को आत्मज्ञानी मान लिया। अनेक, अभी भगवान ने एक चीज़ की है कि संभोग का आनंद हर किसी को आ रहा है 10 सेकंड के लिए, वीर्य ढक 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 और ढक, खत्म हो गया। स्त्री को आनंद आ रहा है धक धक धक, और उसके बाद चरण हो जाता है, योनि की दीवारों से पतन हो जाता है, क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसके बाद प्राणोत्थान नहीं हो रहा। प्राणोत्थान होना चाहिए। अगर स्तंभन भी कर लिया आपने, 2 घंटे का आनंद दे दिया, 3 घंटे 4 घंटे, क्या होगा। तो ये सब बकवासबाजियाँ हैं, धोखा है अध्यात्म के नाम पे। जब तक ये नहीं होता किसी को अपने को आत्मज्ञानी, और ब्रह्म ज्ञान तो अलग बात है। कई बार आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की मैं अलग अलग तथ्य बता चुका हूँ कि अनंत ब्रह्मांडी शक्ति के उसे सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांड मेरे भीतर है, किसी भी चीज़ को क्रियाशील कर सकता हूँ। तो ये मूल तत्व है। मैं ठीक आ रहा हूँ, दिखा, अच्छा ठीक है। रोशनी पड़ रही है इधर मेरे पे, अच्छा ठीक। तो भैरव पुरुष जो आप पूछ रहे हैं, भैरव पुरुष की साधना है ये, और ये मंदिर है, यहाँ पुजारी से सेटिंग हो सकती है। हालांकि मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि चलो अब जाएगा जाएगा। और जब हम यहाँ पे एक कम उम्र की बातें हैं, और सितंबर सन 90 तक की बात में बताएं, सितंबर 92 तक की बातें देखें, तो यहाँ पे क्योंकि मौसम भी वही होता है, अक्टूबर का बहुत बढ़िया मौसम होता है यहाँ पे, तो वो जो साधनाएँ यहाँ पे आराम से हो सकती हैं, और आज भी हो सकती है। ये जो बहुत बड़ा केंद्र है, पुजारी जी हैं, यहाँ आएंगे। तो ये आप देखें, ये बाकी सारी जो योनियाँ हैं सब इस दिशा में होती हैं। ये कुछ भी हमारे, इसको कहते हैं सनातन धर्म, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अकारण हो। अब देखिए कहाँ है, आगे क्यों है, मंदिर तो यहीं पूर्ण हो जाना चाहिए ना हमारा। मेरे ही जो शिष्य रह चुके हैं बहुत है, वो लिखते हैं अपनी उसमें चैनल पे लिखते हैं, 2 तो हैं, 2 जवान मेरे जो रह चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी तंत्र शिष्य परंपरा अब कामाख्या में इसलिए याद आता है, हज़ार मतलब सैकड़ों घंटे, 1000 घंटे भी हो गए होंगे, अकेले में बैठ के इन चट्टानों पे उसे समझाया कर। एक आदमी को या 2 आदमी को जो समझाया जाता है, अब तो कोई शिष्य नहीं है। एक लड़के का, मैंने कहा ना बम्बई का लड़का, अब चुनाव किया है, वो बन पाया तो कहेगा क्या। तो मैं भी अभी कहता हूँ ना, बनने की कोशिश कर रहा हूँ अपने गुरुदेव का शिष्य। तो वो शिष्य परंपरा 6 आदमियों पे मेहनत की, 3 आदमियों पे मैंने यहाँ भी मेहनत की, एक पे सबसे ज़्यादा की। अब उसके बारे में क्या कहना, तो लेकिन ये एक एक चीज़ मैंने तब बताई थी। अब हमारा राज्य होता था और हर लोग सेटिंग हो जाती थी। अभी हम बगला मुखी पीठ पे जाएंगे, आपको बताएंगे कि वहाँ की स्थिति, कि हमारा ही साम्राज्य हुआ करता था तब प्राकृतिक। अब ये सब चीज़ें खंडित कर दी, यहाँ का तेज अभी बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो प्रणाम करते हुए आज का वीडियो यहीं पूर्ण करेंगे। मेरे हाथ में कैमरा दीजिए, तो आ जाइए। तो वो जो आप पूछ रहे थे उसका उत्तर ये है कि अभी जो शिष्य के बारे में, शिष्यों ने क्या है कि चैनल पे लिखा तंत्र। अब उन तंत्र का मतलब क्या है, विज्ञान भैरव तंत्र की व्याख्या ओशो ने कर दी, उसे पढ़ करके वो अपने चैनल पे लिखने जाए तंत्र भी जानते हैं। मैंने उन्हें तंत्र की ABCD नहीं सिखाई, वो सीखना भी नहीं चाहता था। एक तो बिल्कुल नहीं सीखना चाहता था, और एक सिखाने योग्य नहीं था, और एक और था, अब वो मर चुका है, क्या बताया जाए। तो अब ये देखिए, ये हर एक मूर्ति कुछ कहती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी इस मूर्ति में, इसलिए खंडित कर दी गई। जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है उन्हें बमों से भी नहीं तोड़ा जा सकता।
नहीं टूटेगी। कई ऐसी मूर्तियों के मैं दर्शन करा चुका हूँ आपको, और अब भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप उल्टी और सीधी का अंतर नहीं समझे? चलिए दोबारा चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, दोबारा समझा देता हूँ। हो सकता है मेरे दर्शक भी ना समझे हों। कामेश्वरी पीठ पे आए हैं तो इसको एक एक चीज़ को समझिए कि हम आए कहाँ हैं। चलिए दोबारा बताता हूँ। कैमरा पकड़ लीजिए एक हाथ से, ये लीजिए, ताकि मैं बोलने में फ्री हो जाऊँ। आ जाओ, चलिए मैं बताता हूँ। आपकी उल्टी सीधी समझ में नहीं आई, लीजिए मैं बताता हूँ। हाँ रख दीजिए। ये योनि है, आप ये देख रहे हैं योनि है, ये तो दिख रहा है आपको, योनि है, ये दिख गया। ये दिया है, ये योनि है, ये निचला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। अगर औरत को बिठा दो, समझ गए। इसी तरह ये योनि इधर को है। अब मैं यूँ खड़ा हूँ, इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती, शास्त्रों में शब्द दक्षिणावर्ती योनि। ये मेरा दाहिना हाथ है, देखिए ये मंदिर का गेट है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। अब इस योनि को मैं इधर घुमा दूँ ऐसे करके, आप समझ लो, मन के कल्पना से आप घुमा दीजिए इसको इधर, तो सब समझ में आ गया। तो ये वाम मार्ग की योनि हो जाएगी। वाम मार्ग बोली मध्य मांस मुद्रा मीन और मैथुन, वो अलग मार्ग है। वामावर्ती योनि हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसकी सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों विधियाँ, तामसिक पे कभी बोलूँगा, जो मध्य मांस मीन और मुद्रा सबकी अलग अलग बातें हैं कि ऐसा ये प्रतीक है, वो प्रतीक नहीं क्या है, लेकिन हम राजसिक और सात्विक बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को तम से रज में और रज से सत्व में जाना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी के मंडल के चारों तरफ भी 3 घेरे हैं। ये पृथ्वी का जो घेरा है यहाँ तामसिक है, इसके बाद राजसिक घेरा है, वलय है, क्योंकि हम यज्ञ मंडल में, आपने मेरे से यज्ञ भी करवाया, यज्ञ मंडल में क्या होता है, 3 लाइन, हम सत रज तम से नमः बोलते हैं, फिर स्वाहा बोलते हैं। तो सत को हम स्वाहा करते हैं, सत रज तम को हम विसर्जित करते हैं। सबका अलग अलग प्रकार है, अपने भीतर भी यही करते हैं। ये साधना आखिर में जल से, फिर देखिए अग्नि हम दे रहे हैं, अग्नि तत्व प्रचंड योनि, ये कामाग्नि जल रही है। ये खाली क्या है, ऐसा नहीं है, योनि में काम की अग्नि जल रही है। और गीता के अनुसार, है ना, तंत्र के अनुसार 3.5 फेरे आकार की जो प्राण ऊर्जा है, गैरण्य के अनुसार जो प्राण तत्व है, जिसमें पृथ्वी तत्व शामिल है, जिसमें गणपति की रिद्धि और सिद्धि शामिल है। अगर कोई भी साधना करेगा तो गणपति की जो शक्ति है वो आनी चाहिए, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि वो और रिद्धियाँ जो नवनिधि अन्य रह जाती है संसार निर्माण की। और अभी मैं बताऊंगा। तो रिद्धि सिद्धि कहते हैं मूलाधार चक्र में गणेश जी बैठे हुए हैं। तो गणेश जी कैसे बैठे होंगे भाई? गणेश जी की चेतना को मान लीजिए आप, साकार से निराकार में चलेंगे ना, फिर हम भी तो विलीन हो जाएंगे। गणपति का वो सून सब बिखर जाएगी ना, एक एक कण बिखर जाएगा रिद्धि की। लेकिन मैं कहूँगा मेरा हाथ यहाँ से वहाँ चला गया तो चला जाएगा, मेरा शरीर आकाश में हनुमान जी की तरह विशाल हो जाए तो हो जाना चाहिए। भगवान कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं। और वो आएगा कैसे? वाणी का संयम करेंगे, पहले दूसरे के वेग सहन करेंगे, लेकिन दूसरा सिरा हमें मिल जाएगा। रात में बता रहा था कि अहिंसा, अहिंसा का ये मतलब नहीं, मैंने कहा ना कोई हमें पीट दे। अहिंसा का मतलब मेरा तेज इतना बढ़ जाना चाहिए कि दूसरा मेरी हिंसा ना कर सके, वरना भगवान भी शिशुपाल की गर्दन 100 गाली के बाद काट देते हैं। और अहिंसा की बात कर रहे हैं, सत्य, है ना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें। और ब्रह्म जैसी जब ब्रह्मचर्य तो होना ही पड़ेगा। तो ये वाणी का संयम होता है। वाणी का संयम यानी उद्वेग न उत्पन्न करने वाला भाषण। हमें ऐसा भाषण बोलना चाहिए जिससे दूसरे को चोट ना लगे, व्यथा ना हो। लेकिन बड़ा कठिन काम है, आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे डांट रहे हैं, लेकिन मंत्र साधना है, मंत्र योग की क्रिया और जो अन्य क्रियाएं हैं, कुंडलनी योग की क्रियाएं, सारी जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं क्या कहती हैं कि यहाँ से करेंगे तो दूसरा सिरा। हम अति में नहीं चले जाएंगे महावीर की तरह या ओशो की तरह। वो तरह मैंने क्योंकि ओशो की किताब दिखाई है यूट्यूब पर और प्रवचन संख्या दिखाई है, उनको कहते हैं दीवार की तरफ खड़े हो जाओ, पुलिस अधिकारी कहता है अमेरिका में, और पीछे से टांग पे टांग यूँ लात मारता है। तो ये कोई ब्रह्म ज्ञान योग की लक्षण है। और भगवान कृष्ण, अरे आया नहीं, रिकॉर्डिंग आई हुई है, दिखा ना, वैसे कुछ आपने चला के दिया। हाँ दोबारा नहीं आई, इसमें काट देंगे, चलो दोबारा से। हाँ मैंने आपको बताया है, दोबारा से बोल देते हैं इसको, 1 मिनट, कि ये जो दोबारा से समझा रहा हूँ इसको, इस योनि को कल्पना से इधर कर दीजिएगा तो ये वामावर्ती हो जाएगी, बाएं हाथ पे। आप देख रहे हैं ना, ये हो गया बाएं हाथ। आप इधर कर देंगे तो ये दाहिना हाथ हो गया मेरा दक्षिणावर्ती। और ये प्रतीक इस बात का है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो इस बात का प्रतीक है
कि स्त्री, अब ये शिवलिंग तो बीच में है, शिवलिंग भी विलय हो जाएगा, तो स्त्री ऊपर से संभोग करेगी। योनि को इसके ऊपर तो नहीं रखा जा सकता कि शिवलिंग को नीचे घुसा दिया जाए। कुछ ऐसे शिवलिंग है हमारे देश में, और उसमें से एक शिवलिंग है गुजरात में, उत्कंठेश्वर महादेव, 55 किलोमीटर है नडियाड से। अब यहाँ जिक्र कर रहा हूँ उसका, वो उसी तंत्र साधना के प्रतीक है। लोग जानते नहीं उत्कंठेश्वर महादेव क्या, वो कुछ भी कर लो, सूखे जैसे, मतलब ऐसी भूमि है, उसे कितना ही निकाल लो, वो उत्कंठेश्वर गले तक जल रहेगा उसमें। तो हिंदुस्तान में, हमारे देश में ऐसे ऐसे शिवलिंग हैं, ये साधना के केंद्र हैं, भैरवी साधना के, भैरव पुरुष साधना के केंद्र हैं स्त्रियों के लिए, भैरव पुरुष साधना। और भैरव के लक्षण मैंने बता दिए, दोबारा बोल देता हूँ कि अगर खड़ा हुआ शिवलिंग है, इस टाइम हम लोग अकेले हैं, खड़ा हुआ शिवलिंग है, और ऊपर से एक स्त्री थक जाए धक्के देते देते ऊपर नीचे, दूसरी 100 स्त्री भी थक जाए और शिवलिंग विचलित ना हो वो आदमी, तो उसका पहला परीक्षण तो यह है। जैसे मैंने कहा परमहंस की परीक्षा बाबा ने दी थी। आ जाओ इधर आ जाओ साइड में, जो भी आदमी आ गई, कोई नहीं, ठीक है, आप आइए इधर आ जाते हैं, ठीक है, आप आ जाए, तो मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, उधर रखिए कैमरा, उधर पे कोई बात नहीं, शिवलिंग पे। तो हम क्या करेंगे कि दक्षिणावर्ती, तो दूसरा क्या है कि हम उस चेतना के द्वारा ईश्वरीय शक्ति में प्रवेश कर जाएं, अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति में प्रवेश कर जाएं। तो वो तब जाकर के, अगर कोई वाकई पूर्ण सिद्ध हो गया उस अवस्था में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तब वो भैरव पुरुष हुआ। सही, तब वो भैरव हो जाएगा, भैरव पुरुष से। प्रथम अवस्था में भैरव पुरुष है, और अंतिम अवस्था में साक्षात भैरव है। विचरेद भैरवो, गुप्त साधन तंत्र कहता है, विचरेद भैरवो यथा। हम सारे देशों के, सारा ब्रह्मांड मेरा है, आकाश गमन की भी सामर्थ्य आ जानी चाहिए। हम अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे हमें नहीं रोकना चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं, जल में थल में सब में हमारा अधिकार, तो असली भैरव होता है। अब ये मैं, बाबा विशुद्धानंद आकाश मार्ग से जाते थे, मैं उनका नाम लूँगा, ज्ञानगंज मठ जाया करते थे वो। मेरे कपिल देव महाराज जी, जो मेरे गुरुदेव हैं, आदि गुरु सिद्ध मुनि, कपिल मुनि के परंपरा के जो अमर हैं, और वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ नहीं, उनके लिए क्या उत्तराखंड और क्या अमेरिका, सब बराबर है। तो वो कब दर्शन देंगे ये तो नहीं मुझे निरंतर, जब वो चाहेंगे, जब उनकी कृपा होती है तो मुझे सानिध्य मिलता है, तब मेरी चेतना में कुछ उदय होता है। ये बोल रहा हूँ उनकी कृपा से, अपना कुछ नहीं, अपने तो अभी भी कहते हैं एक साधारण मनुष्य, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं था, और मैं ये बोलने लायक हूँ, या जो कुछ मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात है। मैंने कहा ना मेरे शिष्य क्या है, वो लिख रहे हैं तंत्र, अब मैं कहूँ ये मेरे शिष्य हैं, वो तो बदनामी हो गई ना। तंत्र का कोई आदमी जानकार मिल जाए, अब मैं, आप कहोगे मैं गुरु जी हूँ ठीक है, आप मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन आप मेरे शिष्य नहीं हैं उस लेवल पे। आप ABCD शुरू कर सकते हैं, हो सकता है किसी दिन शिष्य हो जाए, क्योंकि मैं भी अभी शिष्य होने के लिए गुरुदेव की एक परीक्षा पास करनी है, क्योंकि योग सिद्धांत है, तंत्र एक सिद्धांत है। तंत्र सबको मुक्त नहीं कर देता, मुक्ति हमें बाद में मिलेगी। मुक्त का मतलब सब कुछ, जब हम ही में, कैवल्य का मतलब क्या है, अब सारा कुछ मैं हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। कैवल्य का क्या मतलब है, अब अकेला, कैवल्य माने मैं, कैवल्य बचा, सब कुछ मेरा, संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं हूँ। ये मोटर गाड़ी अनंत, जितना भी अनंत चांद सितारे, सब, किसी की गति को रोका जा सकता है, चला जाता है, सब कुछ ईश्वर एक सनातन। अब ये जो रचना है ये सब मेरी ही है, इस अवस्था तक पहुंचना है। और हमसे पूछा जाए, हमें संसार की सारी भाषाएं नहीं आती, कीट पतंग की, पतंजलि कहते हैं आप, कीट पतंग की, पेड़ पौधों की, आयुर्वेद सारा दिव्य दृष्टि से लिखा गया, ठीक है, आयुर्वेद सारा दिव्य दृष्टि से लिखा गया उन्हें पता है। तो वो जो लोग हैं, अब वो लिखते हैं, अपने चैनल पे लिख रहे हैं तंत्र क्या किया उन्होंने, ओशो का विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लिया, और बस वो अपने को तांत्रिक कह रहे हैं कि हमें तंत्र ज्ञान है, कुछ नहीं पता उन्हें, नहीं पता। मैं मना कर देता हूँ कि मुझे इससे आगे नहीं आता। हम साधारण मनुष्य हैं, अभी तो अनंत ब्रह्मांड में एक बूंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कण है, और गुरुदेव की एक चरणों की धूल जरूर हूँ मैं, काफ़ी है, इतना मेरे लिए काफ़ी है बस।